चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 87 है और एक्सरसाइज रहेगी 86। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब होता है बच्चों दंगा, शोरगुल, अव्यवस्था। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो बन जाएगा फ्रे। इसका एक सिनोनियम और होता है एफ्रे, एक और होता है कॉमोशन। ये सब एक दूसरे के सिनोनियम है। फिलियल की अगर बात करेंगे तो ये होता है ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से यहाँ मतलब जो है वो सन या डॉटर से है, यानी कि बेटे और बेटी से संबंधित उनकी ड्यूटीज। फेकंड की अगर मैं बात करूं सिनोनियम में तो ये उपजाऊ होता है। इसका सिनोनियम बनता है फर्टाइल और प्रोडक्टिव। और इससे एक शब्द बनाते हैं अब हम फेकंडिटी, कभी आ जाए पेपर में। तो फेकंड जो है हमारा वो एडजेक्टिव है और जो फेकंडिटी है हमारी वो नाउन है, और ये होता है उपजाऊपन। और इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम बनेगा फर्टिलिटी या बनेगा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। चलिए पीस की बात करूं अगर मैं तो शांति है, और ये जो है ऊपर वाले शब्द का एंटोनियम है। आंसर पहले का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है फिर हमारे पास में बैरन। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बंजर। अब जब इसका एंटोनियम पूछा तो आंसर ये बनेगा, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है और ये होता है बच्चों उपजाऊ। अभी तो बताया था मैंने पीछे। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, यानी कि यूजलेस। इसका सिनोनियम है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। अगर टाइटन की बात करूं मैं तो ये शब्द भी एडजेक्टिव है और ये होता है विशाल। इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो बन जाएगा कोलोसल या ह्यूज। और फिक्टिशियस भी एडजेक्टिव है। बच्चे कह रहे हैं कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिया करो, तो मुझे जहां जहां ध्यान रहेगा मैं लिख दूंगा। छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं। फिक्टिशियस हो गया एडजेक्टिव, ये काल्पनिक होता है। इसका जो सिनोनियम है हमारा वो बन जाएगा इमेजिनरी। दूसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टाउट, ये आया था अभी पीछे, ये होता है तगड़ा, सेहतमंद। तो हमसे जो सिनोनियम पूछे हैं उसका आंसर तो रोबस्ट बनेगा। अगर मुझसे पूछता है एंटोनियम तो एमेसिएटेड, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों वीक, कमजोर। और एंटोनियम ये भी हो जाएगा डेलिकेट, होता है नाजुक, इसके लिए बन जाएगा आपका सॉफ्ट। फेचुअस की बात करूंगा तो इसका सिनोनियम, अच्छा ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव था, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। तो फेचुअस होता है मूर्ख, इसका सिनोनियम बन जाएगा सिली या फुलिश। आंसर तीसरे का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो फ्रेकस होता है वही कोलाहल या उपद्रव। और इसका एंटोनियम पूछा है तो पीस हो जाएगा। सिनोनियम पूछता तो कॉमोशन, सिनोनियम पूछता एफ्रे, सिनोनियम पूछता ब्रॉल, सिनोनियम पूछता अगर तो फ्रे। और बच्चों ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। 4 का आंसर पहला। अगर आप नाउन एडजेक्टिव नहीं भी लिखो कोई बात नहीं, बस वर्ड पावर जैसे पहले पढ़ते आ रहा हो वैसे कर लो, ठीक है। किसी को लिखना हो तो लिख लो। आंसर हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 फ्लैग्रेंट का मतलब होता है बच्चों जघन्य। जघन्य का मतलब होता है खतरनाक, अपराध, खुलेआम, खुलेआम गलत काम कोई। एंटोनियम पूछा तो स्लाइट हो जाएगा, क्योंकि स्लाइट का मतलब होता है हल्का, हल्की गलती, स्लाइट फॉल्ट। और सिनोनियम पूछते तो क्या होता है ब्लेटेंट। फिले का मतलब होता है बच्चों स्टर, नहीं स्टर अब तो उकसाना होता है। तो फिले का मतलब होता है बच्चों त्वचा उधेड़ लेना, यानी कि स्किन उधेड़ लेना, किसी चीज की स्किन छुटा देना, फिले।
खाल उतार लेना। और फेकंड अभी बता दिया मैंने आपको, उपजाऊ होता, तो इसका सिनोनियम बन जाएगा बच्चों फर्टाइल। तो आंसर 5वें का चौथा हो जाएगा एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 6, सम एनिमल्स ब्लैंक डेथ, इसको ध्यान से देखो आप। व्हेन इन डेंजर, जब वो खतरे में होते हैं तो कुछ जानवर मरने का बहाना करते हैं, ऐसा करते हैं कि मर गए हों। कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो वहां पे जो शिकार करना दिखाते हैं, तो कभी कभी 100 में से 5-6 बार ऐसा हुआ है कि जानवर ऐसे पड़ गया है जैसे कि वो मर गया हो। शेर वगैरह है, सूंघा उसे, सांस वांस रोक ली, जैसे तरीका हो, मूवमेंट बंद कर दी। ये जो शेर वगैरह होते हैं ये मरे हुए को खाना पसंद नहीं करते, वो चले जाते हैं, फिर वो उठ के भाग जाता है एकदम से। तो ये जो इसने करा, ये यही कहानी है। कुछ जानवर मौत का बहाना कर देते हैं खतरे में, और इसका आंसर जो है बच्चों हमारा वो क्या हो जाएगा, तीसरा। लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है वो ये है, ठीक है। आप इसके लिए परेशान मत होना, ये उसमें सही था जो हमारी पीडीएफ है, यहाँ 2 के से गलत टाइप हो गया ये। तो फैन होता है, 6 का आंसर तीसरा है। अच्छा, फोस्टर की बात करेंगे तो रियर होता है, पालन पोषण करना। फिले की बात करेंगे तो ये बताया था हमने, स्किन उतार लेना किसी चीज की। फंबल की बात करेंगे तो टटोलना होता। फाइंड ब्लाइंडली, कुछ ऐसी हाथ पैर मार के ढूंढना अंधेरे में। 6 का आंसर तीसरा ही है, फैन। इत्तेफाक की बात की 7वां जो क्वेश्चन है हमारा वो भी यही है और आंसर भी यही होगा। इस बार स्पेलिंग सही है। मीनिंग सुनो, एक सुबह आई डिडंट वांट टू गो टू स्कूल, में स्कूल नहीं जाना चाहता था और फैसला किया मैंने बीमारी का बहाना करने का, फैन। तो दोनों में, उसमें मौत का बहाना करके जानवर बच गया, इसमें बीमारी का बहाना करके वो स्कूल जाने से बच गया। बच्चे बहुत करते हैं ये काम, फिर वो आ गए दोबारा से। ये फोस्टर हो गया हमारा रियर, पालन पोषण करना, ब्रिंग अप भी हो जाएगा। और फ्लॉन्ट हो गया हमारा शो ऑफ, दिखावा करना। फ्लाउट हो गया वही हमारा नियमों का उल्लंघन करना। आंसर 7वें का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 8वां एसएससी CHSL 9/3/2023 में आया हुआ है। स्लैप ऑन द रिस्ट, जो हमारी हथेली है ये या कलाई है, यहाँ पे अगर ऐसा करके मारेंगे तो ये तो थोड़ी सी सजा हो गई ना, तो ये इसका आंसर यही है। ए माइल्ड हल्की, माइल्ड का सिनोनियम स्लाइट भी है, जो भी पढ़ा था आपने, माइल्ड हल्की होती है। तो ए माइल्ड पनिशमेंट, हल्की सी सजा, ये इसका मतलब होता है। तो जैसे बच्चे होते हैं, टीचर को अगर उसे सजा देनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें डराने के लिए हल्के से किसी को मार दिया ऐसे करके, कल चक्कर के आना है, वो स्लाइड सी फॉल्ट जो होती है, बहुत बुरे तरीके से पीटना, वो अलग है। आंसर 8वें का तीसरा है। मिसअंडरस्टैंड ईच अदर का मतलब हो गया गलत समझना दूसरों को। वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा जंगली हो जाना। क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली एंड एंग्रीली, बहुत ज्यादा गुस्से और मजबूती से, यानी कि बहुत ज्यादा किसी की आलोचना करना। आंसर 8वें का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी सीपीओ 10/11/2022 में आया हुआ है। लेथल का मतलब होता है बच्चों प्राणघातक, जिससे मौत हो जाएगी। तो हमसे जो सिनोनियम पूछा वो हो जाएगा हमारा डेडली। एक सिनोनियम और दे सकते हैं हम आपको इसका, और वो है फेटल। चलिए, ड्राउजी होता नींद में, स्लीपी। नॉइजी हो गया शोर भरा। स्लीमी हो गया मतलब एक तरीके से दुबला पतला जैसे संबंधित। नो का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए प्लेस वेयर क्वाइंस, सिक्के और मेडल्स आर मेड, आंसर बनेगा मिंट, क्योंकि मिंट जो होती है ना वो टकसाल होती है। अच्छा, माइन जो है हमारी, कोल माइन होती है ना, कोयले की खान, तो ये माइन पॉजेसिव केस भी है लेकिन ये खान भी है, जो खान होती है। और किल्न होता है ईंट का भट्टा, जहां ईंट बनाई जाती है। ऑफिस तो आप जानती हैं, जिसमें आपको मेहनत अगर सही से कर ली तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप मेहनत करते रहो। 10 का आंसर चौथा है। ये हमारी क्लास नंबर 87 है और इसका क्वेश्चन नंबर पहला आज का ये है। लाइकली का मतलब होता संभावना है, संभावना है कि अगला वाला काम होगा। तो दो देखें, लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, संभावना है कि वो गलती कर देगा, ये होगा फालिबल। तो फालिबल होता है जो गलती कर दे, और दुनिया में सभी लोग फालिबल हैं। आप, मैं और हमसे भी पुराने, बहुत महान, बहुत अच्छे, बहुत तेज दिमाग के, सब फालिबल हैं, सबसे गलती हो ही जाती है। और इनफालिबल के लिए लगाएंगे अगर आप, तो ये करेंगे जो कभी गलती ना करे, और ऐसा तो दुनिया में कोई है नहीं, ऐसा जो कभी गलती ना करे, उसे बोलते हैं इनफालिबल। मैं बात करूं अगर करिजिबल की, तो ये होता है जिसे सुधारा जा सके, ऐसी गलती, ऐसा व्यक्ति जो गलत रास्ते पर है और उसे सुधारा जा सके। इनकरिजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके।
तो ऐसा कोई व्यक्ति या गलती जो ऐसी है कि अब उसे सुधार नहीं सकते, सुधारा ना जा सके। आंसर पहले का जो है वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है फर्वेंट। बच्चों ये होता है जोशीला, जोशीला या उत्साही, उमंग भरा, उमंगी। इसका सिनोनियम अर्डेंट है। एंटोनियम पूछते तो एपैथेटिक होता, और ये होता है निरुत्साह, जिसमें कोई उत्साह ना हो, जिसमें कोई किसी चीज के प्रति चाहत ना हो। फिजिबल का मतलब हो जाएगा बच्चों प्रैक्टिकल, फिजिबल हो जाएगा प्रैक्टिकल। और फोइबल आप जानते हैं बच्चों, कमजोरी, फीबलनेस, वीकनेस। बच्चों ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है। चलिए दूसरे का आंसर पहला हो जाएगा। फ्लक की अगर बात करेंगे तो फ्लक होता है तुक्का, तुक्का से मतलब हो गया चांस, आंसर बन जाएगा सी। रिस्क मत लगाना, रिस्क तो खतरा हो जाएगा। अच्छा फ्लेयर की अगर मैं बात करूं तो फ्लेयर का सिनोनियम बन जाएगा बच्चों टैलेंट। और फिएट की अगर मैं बात करूं तो ये होता ऑर्डर, कमांड। पुरानी वाली वोकैबुलरी को भी तैयार रखें, 100 क्लास के बाद टेस्ट होना सबका। ऑर्डर, कमांड, ये डिक्री, सब पुरानी वाली याद करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तीसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो फिटफुल होता है अनियमित, या कह सकते हैं आप रुक रुक कर भी इसका मीनिंग है। तो बच्चों इसका एंटोनियम पूछा है तो आंसर बनेगा कांस्टेंट, ये होता लगातार, ये होता रुक रुक कर। जैसे कई तरीके से बारिश होती है, 1 घंटा लगातार बारिश पड़ी, फिर रुक गई, फिर नहीं हुई, ये कांस्टेंट, रेगुलर, रेगुलर तो नहीं, कांस्टेंट रेन हुई, ठीक है। अच्छा अगर बात करें कि बारिश सुबह को हुई, आधा घंटा रुक गई, फिर थोड़ी देर बाद पड़ी, 1 घंटे बाद फिर रुक गई, ये जो हो रही है इसे बोलते हैं इंटरमिटेंटली, स्पोरेडिकली, स्पेसमोडिकली या फिटफुली। तो ये सिनोनियम है बच्चों इसके। ये सब जो है ये वही हैं, रुक रुक कर, भले ही लगातार हो लेकिन रुक रुक के, बीच में अंतराल के साथ में। तो ये होता है अनियमित या रुक रुक कर या अंतराल से, अंतराल होता है इनमें, अंतराल से। सब सिनोनियम है एक दूसरे के, फिटफुल भी। लेकिन एंटोनियम पूछा है तो आंसर चौथा हो जाएगा। देखो ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है एक दूसरे के लिए, इनका जरूर ध्यान रखना आप, एक दूसरे के सिनोनियम है ये, इनका जरूर ध्यान रखना तीनों का। 5वें की बात करेंगे फ्रेंटिक। तो फ्रेंटिक जो होता है हमारा, ये होता है बच्चों भयभीत और अचंभित, भयभीत और अचंभित। आंसर पूछा है, आंसर बन जाएगा तीसरा। फ्रीक की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक होता है बच्चों कैप्रिशियस, सन की। काम की अगर मैं बात करूं तो ये शांत होता है, ये बन जाएगा बच्चों इसका एंटोनियम ऊपर वाले का। और फेकंड फिर वो आ गया फर्टाइल, प्रोडक्टिव, ये इसके सिनोनियम है। 5वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स होता है बच्चों प्रवाह, और ये लगातार भी होता है, प्रवाह लगातार। एंटोनियम पूछा है इन्होंने तो स्टेबिलिटी बन जाएगा। जो फ्लक्स है वो है लगातार, और स्टेबिलिटी हो गया स्थायी, रुका हुआ। तो हमसे इन्होंने एंटोनियम पूछा तो हमने आंसर पहला लगाया। अगर हमसे पूछते सिनोनियम तो हम लगाते वेरिएबिलिटी, जो वेरिएशन रखता हो, जिसमें वेरिएबिलिटी हो, वेरिएबल हो, बदलता रहता हो। तो फ्लक्स का मतलब अब सुनो क्या है असलियत में, ये नहीं कह रहा मैं फ्लक्स का मतलब होता है बच्चों ऐसे, लेकिन है लगातार, लेकिन ऊंचा नीचा होता रहता है, ऊंचा नीचा, लेकिन चलता लगातार रहेगा, ये इसका मतलब है। और स्टेबिलिटी क्या है ये, तो ये जो है ये फ्लक्स है। तो इसलिए आंसर 6 का सिनोनियम पूछते तो दूसरा, एंटोनियम पूछा है तो पहला हो जाएगा। अब वापस आते हैं हम, अगर मैं बात करूं फ्रेकस की तो वो झगड़ा ही है, अभी तो बताया था हमने, ब्रॉल, एफ्रे या फ्रे या डिस्टरबेंस या कॉमोशन। चलिए अगर मैं बात करूं फीट की तो बच्चों ये होती है दावत, फीस्ट,
या फेस्टिवल या फंक्शन, सिनोनियम है इसके। ये 6 का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो फोनिंग होता है चापलूसी भरा, इसमें चापलूसी भरी बातें होती है। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा हमारा वो बन जाएगा बच्चों फ्लर्टरिंग। इसका एक सिनोनियम और था सर्वाइल, सर्विलिटी जानते हैं, चापलूसी, सर्वाइल वहीं से बना हुआ है, चापलूस, चापलूसी भरा। अच्छा डेफिएंट इसका एंटोनियम है, क्योंकि डेफिएंट में डिफाई बना हुआ ना, डिफाई, और डिफाई तो आप जानते हैं ये क्या होता है बच्चों, ये होता है उल्लंघन करना, नियमों का पालन ना करना, डिसोबे, मना कर देना कि मैं नहीं मान रहा। तो ये एंटोनियम बनेगा फोनिंग का। अच्छा एक्सट्रेनियस की बात करेंगे तो ये हो गया रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता अनावश्यक, रिडंडेंट अनावश्यक, जरूरत नहीं है उसकी। और एक्सोडस की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये होता है डिपार्चर, बड़े पैमाने पर। चलिए 7 का आंसर जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मेंडिंग पॉट्स, बर्तन होते हैं, पैंस जो होता है वो तसला होता है या फ्राइंग पैन भी बोलते हैं इसे, यूटेंसिल्स होते हैं सारे बर्तन जितने भी हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके गले में आए, गली में आए और आवाज लगाए कि कुकर बर्तन वगैरह सही करवा लो, तो वो व्यक्ति टिंकर होता, टिंकर बोलते हैं उस व्यक्ति को, जो कि होता है ए प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, जो एक रेस में घोड़ा दुलाता हो, रेस, ए प्रोफेशनल रेस हॉर्स राइडर, जो घोड़े पे बैठा रहता और घोड़ा दौड़ाता रेस में, वो होता। जो कि पोटर होता है जो प्रिपेयर्स करते हैं, जो मैक्स तैयार करते हैं, वो सही करते हैं, ये तैयार करते हैं, ये बर्तन वगैरह बनाता है। शोफर होता हु ड्राइव्स ए मोटर कार। चलिए आंसर 8 का चौथा हो जाएगा। एक्सीलेंट वर्क की बात करूं तो आंसर बनेगा योमेंस सर्विस। और अगर मैं बात करूं विद हाई हैंड तो ये होता है अत्याचार पूर्वक, ऑपरेसिवली, इसका मतलब होता है अत्याचार पूर्वक। राई फेस की बात करूं तो ये उदास होता है, डिसअपॉइंटेड। राइटिंग ऑन द वॉल की बात करूं तो ये वार्निंग होती है, चेतावनी। 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला गलत है और करना पड़ेगा एसेंशियल, SENTIAL। डिक्शनरी की अगर बात करेंगे तो ये सही है। एडमिनिस्ट्रेटर की अगर मैं बात करूं तो ADMIN, एडमिनिस्ट्रेटर, ये आता है इसमें ओ। ग्रामेटिकल की अगर मैं बात करूं तो गलत है, ग्रामेटिकल हो जाएगा GRMMATICAL, ग्रामेटिकल। 10वें का आंसर दूसरा हो जाएगा जो सही था। अगर मैं बात करूं लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैव बिकम, तो आज का क्वेश्चन है हमारा हिज स्किन वाज ब्लैंक एंड ड्राई, इसका आंसर लगाना आप। क्वेश्चन नंबर पहला देखो कल का जो है, उसे डर था कि शी वुड ब्लैंक हिम फॉर हिज फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भुलक्कड़पन, यानी कि उसे काम दिया गया था लेकिन वो काम करना कोई सा भूल गया, तो अब उसे डर है कि वो उसे डांटेगी, और डांटना क्या होता है चौथा। जो बिगाइल का मीनिंग है ना, बिगाइल का धोखा देने वाले का, तो वो यहाँ गलती कर रहा है। उसे डर था कि वह उसे धोखा देगी उसके भुलक्कड़पन के लिए, ये मीनिंग सही नहीं है। उसे डांटेगी उसके भुलक्कड़पन के लिए कि तुम ये क्यों भूल गए। आंसर तो चौथा ही होगा। बाकी नए वाले के क्वेश्चन का जवाब दो आप, बाकी बातें करूंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।